हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। एंड यार यहाँ पे आज हम बात करें इंटरव्यू की। यार इंटरव्यू हम ले नहीं रहे किसी का, हम बता रहे हैं जो आप क्लास 12 के स्टूडेंट की बुक पे एक चैप्टर है इंटरव्यू। भाई ये दो पार्ट्स में, हाँ रिपीट, दो पार्ट में इसको दो एस्पेक्ट्स ले गए हैं अलग अलग कहानी से, जहाँ डिफाइन किया गया इंटरव्यू एक्चुअली होता है। फर्स्ट पार्ट डिफाइन करता है अलग लोगों के ओपिनियन अबाउट इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, मॉरल है या नहीं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वैल्यूज हैं इसमें या नहीं है। तो लोगों की अलग अलग आइडियोलॉजी। जिसने कभी इंटरव्यू नहीं दिया वो चाहता मैं इंटरव्यू दूं, मेरा कोई इंटरव्यू ले। जिसने कभी इंटरव्यू नहीं लिया वो चाहता है इंटरव्यू ले। अरे भाई सीरियसली, फेमस लोगों के इंटरव्यू होते हैं, हम लोगों का नहीं होता यार। सीरियसली फेमस लोगों के इंटरव्यू होते हैं। अच्छा, हम लोग बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते भी उनके बारे में, उनको देखते भी। अबे देखते तुम राखी सावंत को हो गए सीरियसली। अब यहाँ पे आप लोग ना इंटरव्यू तो उसका भी देख लेंगे, तो लोगों को इंटरेस्ट है, दैट्स इंटरव्यू। सॉरी टू से, बट रियलिटी ये कि ये इंटरव्यू को डिफाइन किया गया उसने अपने नाम में। सेकंड सर, ये एक्चुअली एक इंटरव्यू को डिफाइन किया लेने वाला एक बंदा, किसका ले रहा है? एम्ब्रोटो इको का इंटरव्यू ले रहा है। एम्ब्रोटो इको एक्चुअली बताता है उसने लाइफ में किया क्या। अब आप कहते हो सर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बुक जो इसने लिखी, जिसकी 10 मिलियन कॉपीज बिक गई, जिसका पहले से एडवांस देना पड़ा 300 कॉपी के लिए कि वो बने। अब ये कहानी के इसको समझने के लिए क्या करेंगे, अपनी पेन और कॉपी जो खोल रहे हो नहीं खोल रहे डजंट मैटर, दिमाग को खोल लो यार इंटरव्यू को समझने के लिए। एक्चुअली पहला पॉइंट, इंटरव्यू एक्चुअली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सर कार्ल लुइस के बारे में बताया गया, उसका इंटरव्यू लिया गया, उसने बोला इट्स हॉरर, इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। सीरियसली इंटरव्यू नहीं होना चाहिए कि मॉरल ही नहीं है, सामने वाला कुछ भी पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है। सर हमें तो नहीं पता, कुछ भी पूछ लेता है। तो तुम डेयर नहीं खिलाया, खेल रहा तुम कुछ भी पूछ लेते यार। तो सीरियसली हम कुछ भी पूछ लेते हैं और वही पूछना जो नहीं पूछना चाहिए। तो इंटरव्यू का मतलब यही है ना, सर वो तुम देखते हो ना कॉफी विद करण, रामलाल श्यामलाल। सीरियसली मतलब कुछ भी पूछते हैं तो आप लोग सीरियसली देखते हुए इंटरेस्ट भी आता है और मजा भी आता है। सर बड़ी सही चीज पूछता हूँ, उसमें मजा आता है। दैट्स इंटरव्यू। क्या वो मॉरल है? मैं चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ, वहां पेपर में कॉफी विद करण मत लिख देना यार प्लीज। आप समझना कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट में उसने सर डिफाइन किया कि इंटरव्यू एक मॉरल वैल्यूज नहीं देता, ये नहीं लिखना चाहिए। कई लोग ये हॉरर है, लोगों को नींद नहीं आता है इंटरव्यू के बाद, उसके बाद वही लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं किस दूसरे का। बुक में मेंशन है यार, नाम भी दिए हुए हैं कि उस बंदे का पहले इंटरव्यू, उसने बहुत गलत बोला कि उसके वाइफ का इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, मॉरल नहीं था, ये नहीं था। उसके बाद वही बंदा जाके दूसरे का इंटरव्यू ले रहा है। अब मॉरल भी हो गया, वैल्यूज भी आ गई। तो एवरीबॉडी हैव टू परसेप्शन, वन फॉर वन सेल्फ मतलब आवर सेल्फ एंड अदर फॉर दूसरे, बाहर में गया, हमें फर्क नहीं पड़ा। तो आपने कहा इंटरव्यू का अलग अलग पर्सपेक्टिव। तो आपने कैसे कहां से लिया, एक्सट्रैक्ट लिया गया द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। सीरियसली एक्सट्रैक्ट सर, एक्सट्रैक्ट अनसीन प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो भी 12th वाले। सीरियसली अनसीन प्रैक्टिस डेली एक करना है, अभी भी है टाइम, डेली एक करो, 100% आप ग्रिप करोगे इस चीज को। तो आपने कहा पहला पॉइंट। तो फर्स्ट पार्ट में किसी कोई डाउट नहीं, कोई डाउट किस तरह का? चलो तो खाली इंटरव्यू की बात थी। अब आ गए हम एम्ब्रोटो इको पे। जो कौन है ये बंदा? भाई लिखता है लिटरेचर के बारे में, लिटरेचर नहीं सर, लिंग्विस्टिक्स साइंस की बात करता है, सिमेंटिक्स की बात करता है, जिसे नॉर्मली लोग नहीं पढ़ते, पीपल डोंट रीड इट। लेकिन फिर इसने एक बुक लिखी, बुक का नाम तो नहीं, वो रोज सर उस बुक का नाम दिया गया। और वो बुक जब इसने लिखी ना तो उसको कोई आइडिया नहीं था कि बुक लिख रहा है। सर ही इज एन ना सर, वो एक टीचर था जो लेक्चर देता था, ठीक है, लेकिन वो एक नॉवलिस्ट भी था। अब आप सीरियसली किसी को कैसे जानते हो? मैं भी एक टीचर हूं यहाँ, सीरियस मैं भी एक टीचर हूं, मैं यूट्यूबर भी बन गया, पढ़ाते पढ़ाते बन गया। लेकिन सॉरी टू से मेरे एज एन यूट्यूबर मेरे पास व्यूज आते हैं 10 मिलियन क्रॉस, भाई 14-15 मिलियन क्रॉस व्यूज है मेरे। लेकिन मेरे को जो बच्चे पढ़ गए वो मेरे को नहीं जानते। पढ़ा मैं भाई 2004 से रहा हूं यूट्यूब में, भी 5 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरे को ज्यादा ऑडियंस कहां से मिली? यहां से मिली यार। सेम विद द नॉवलिस्ट, कि नॉवलिस्ट जब लिखता है उसका नॉवल पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, तो लोग उसे एज ए नॉवलिस्ट जानते हैं, जबकि उसको चाहता है कि मैं एज अ टीचर जाना जाऊं। तो कुछ गलत तो नहीं था, एवरीबॉडी। लेकिन जिसकी रीच ज्यादा हुई तो लोग उस हिसाब से जानेंगे, तो उसकी रीच एज अ नॉवलिस्ट ज्यादा है। अब आपने कहा दिस इज द पॉइंट दैट वी नीड टू क्लियर माइंड। अब काफी लोगों के काम से प्रॉब्लम होती है, काफी लोगों होती है यार, ये सब कुछ कर लेता है यार, ये भी कर लेता है, ये वो भी कर लेता है। उसने बोला भाई एट द एंड ऑफ द डे मैं एक ही चीज कर रहा हूं जो मुझे करनी चाहिए, जो मुझे पसंद है।
इज दैट क्लियर? ये एम्ब्रिटो इको की स्टेटमेंट थी. एट द एंड ऑफ डे आई विल डू वन थिंग. एंड ही सेड दैट ही यूटिलाइज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मूवमेंट्स. या तो लिफ्ट में जा रहा था, उसने एक आर्टिकल लिख लिया. आई फ्रेम एन आर्टिकल by moving here to there I can frame an article. So टाइम उसको यूज करो. लेकिन यहाँ उसने एग्जांपल दिया किसका? एक आदमी का एग्जांपल दिया जो जेलस था कि उसने ये भी कर लिया, उसने वो भी कर लिया और मैं ये नहीं कर पाया. क्या हुआ? बेचारा करने से पहले ही भगवान के पास चला गया. तो कुछ कर नहीं पाया क्योंकि वो जेलस ही कर रहा था. होता ना उसके पास ये भी, उसके पास ओ भी थे, मेरे को तो ए भी थे, ओ भी नहीं. पापा ने टाटा कर दी, बाय बाय हो गई. तो दिस इज समथिंग दैट वी गाइस नीड टू क्लियर दैट वन कैन नॉट गेट एवरीथिंग. Still, you need to be happy for what you are having with you. जो आपके पास है आप उसमें खुश रहो. तो ये इंटरव्यू का सेकेंड पार्ट बताता है जहां एम्ब्रिटो इको का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया उसने. अब आपने कहा यस यू नीड टू हैव दैट बुक. आप जब बुक को लेते हो तो पहली चीज एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ सारे स्टूडेंट्स जो लिटरेचर कर रहे हैं. लिटरेचर हो ना, ये जो लिटरेचर आपकी इसको तुम सब पढ़ते हो, बड़े अच्छे से पढ़ते हो. पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग है ना. पढ़ते हो कैसे पढ़ते हो यार? एग्जाम्पल तो तुम्हारे सामने, तुम जैसे एग्जाम्पल होंगे. हाँ कैसे पढ़ते हो लिटरेचर? चैप्टर पूरा पढ़ते हो? चैप्टर पढ़ते हैं. हाँ तुम पूरा पढ़ता होगा. पढ़ते हैं. देखो सबसे बड़ा ब्लंडर आप लोग पढ़ते हो, पढ़ना नहीं है भाई. अबे फील करना है उसको यार. तुम कभी भी चीज को क्लियर नहीं कर पाओगे टिल द टाइम यू फील दैट थिंग. पढ़ने से ना अगर याद हो जाता तो तुम टॉपर होते सारे आज. पढ़ तो बचपन से नहीं है, आया आज भी नहीं. फील करो ना कैरेक्टर्स को. यू नीड नॉट टू लर्न दैट क्वेश्चन आंसर्स. आधी बेचारी हमारी 12th की जो जनरेशन है क्लास वाले, ये बेचारे मर गए याद करते करते कि ये भी याद कर लूं, ये भी याद कर लूं, ये भी याद कर लूं. सर मेरे पास बिजनेस स्टडी भी पढ़नी है, सर इको भी पढ़नी है, सर ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी है, सर इंग्लिश भी पढ़नी है. पढ़नी नहीं है सर, रट्टा मार रहे हैं, याद करें आंसर. अरे फील करो इंग्लिश को, दो कैरेक्टर्स को फील करो. एम्ब्रिटो इको बनो, उसको फील करो कि वो क्या सोचता है. सोच के देखो अगर वो इंटरव्यू आपका होता और आपका एक्सपीरियंस ऐसा होता तो आपका क्या रिएक्शन आता. एंड देन यू बी द मास्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. आप कहते सर मुझे लेके आना है 90+ इंग्लिश के अंदर. खांसी आ गई यार, कि खाली मुझे लेके आने से नहीं आएंगे, मुझे लाने और उसके लिए मैं हर वो चीज करूंगा जरूरी है. लड़की करूंगी गलेगी तो यार ये आपके लिए बहुत मैटर करता है. दैट हाउ यू रीड द सर्टेन टेक्स्ट. रीड तो करना पड़ेगा, बिना रीड के तो फील नहीं कर पाओगे ना. ऐसे में किताब आगे रखी हो जादू हुआ और मेरे को याद होगा सब, ऐसा नहीं होगा यार. रीड तो करना पड़ेगा. मेरा कहने का मतलब रीड नहीं करना तो उसको फील करना है. जब किसी टेक्स्ट को आप लोग पढ़ते हो, थॉरोली पढ़ते हो, तो उसको फील करो साथ में. दैट हाउ टू clear the concept. You need to feel it. In the last video मैंने पोर्स ऑफ पेनकिस पढ़ाया हुआ. मैं सुबु के कैरेक्टर को जीता हूं. यस मैं अशोका मित्रन को जीता हूं. मैं उस कैरेक्टर को फील करता हूं. सेम है इन इंटरव्यू. आई कैन बी क्रिस लॉयस कैरल्स बनूंगा मैं, डेफिनेटली मैं इंटरव्यूअर बनूंगा. मैं यहां पे एम्ब्रिटो इको भी बनूंगा. उसको फील करूंगा. And I start feeling the character. जब मैं उस कैरेक्टर को फील करना शुरू करता हूं मेरे को चीजें सिस्टमेटिकली क्लियर होती हैं. अच्छा दो चीज और, हमें क्या क्वेश्चन आंसर याद करने चाहिए सर? शुड वी लर्न द क्वेश्चन आंसर्स? देखो यार दो बेसिक पार्ट है आपके. आपने कहा फ्लेमिंगो है, मेरे पास विस्तार है. फ्लेमिंगो से एक क्वेश्चन आया 5 नंबर का, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा सेम विस्तार से 5 नंबर क्वेश्चन आना है. सर मेरे पास एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे जो फ्लेमिंगो से होंगे. विस्तार से मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2. सीरियसली फ्लेमिंगो से मेरे 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी याद करता हूं तो मेरे से बड़ा पता ना कौन क्या नहीं है. याद क्यों करना है यार? चैप्टर को क्लियर करो. यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. सेम दैट हाउ आई टीच यू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, द इंटरव्यू. शुड आई मेक क्वेश्चंस टू गाइस कि अगर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे सर, ये क्वेश्चन आ गया तो मैं हाउ आई एम गोइंग टू रिप्लाई इट. सर काफी सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा वरीड है सर इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखते हैं कि नंबर पूरे मिल जाए. हाउ टू राइट ऑन द लॉन्ग आंसर सो दैट आई एम गोइंग टू गेट कंप्लीट 100% मार्क्स. Yes, you're going to get the video on this definitely. लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ कैरेक्टर्स को प्ले करना है. देखते हैं कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करो कमेंट बॉक्स में. तुम लोग तो अभी भी कर सकते हो, कुछ पूछना तो बोलो. देखो सारा इंटेलिजेंट मेरे पास पढ़ते हैं यहाँ, सीरीज इनके पास कोई कमेंट नहीं होता, आपके पास भी नहीं होता, मुझे पता है. कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं आता. सारे इंटेलिजेंट मेरे ही वीडियो देखते हैं, मेरे ही स्टूडेंट होते हैं. तो यस आई एम ब्लेस्ड टू हैव द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स.
ना भैया ये सारी चीजें तो तुम्हें करनी है। कैसे? ये तो भाई आज के आज आप भी उठाओ, इंटरव्यू को पूरा क्लियर करो। कोई दिक्कत आती है तो ठोको कमेंट, और कुछ नहीं, किसी को पकड़ ठोक दो। तो तब तक लगे रहो। बाय गाइस।